निबंधात्मक डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में 30 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया था। तब तकरीबन 12 महीने का वक्त बीत चुका है। चीन के वुहान शहर से निकला हुआ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। कोरोना वायरस ने लाखों लोगों की जान ले ली है और अभी भी लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों की टीम लगातार कोरोना मरीजों के इलाज में 1 साल से जुटी हुई है। कई डॉक्टर और नर्स ने दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा की और वह भी कोरोना संक्रमित पाए गए। कई डॉक्टर और नर्सेज ने इलाज करते हुए अपनी जान गंवाई। विराम। आज भी वह बिना थके और बिना रुके मरीज की सेवा कर रहे हैं। पैरा। कोरोना काल में हमें से कई परिवारों ने अपनों को खोया। 2020 में कोरोना ने कई लोगों को हमसे छीन लिया। अमेरिका जैसा विकसित और शक्तिशाली देश कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे ऊपर था। ब्राज़ील और इटली जैसे देशों में लाखों लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जिंदगी गंवा दी। भारत की आबादी अन्य देशों से अधिक है। पैरा। यह पड़ाव सभी देशों के लिए चुनौती से कम नहीं था। हर देश के वैज्ञानिक वैक्सीन के आविष्कार के पीछे लगे हुए हैं। जल्द ही देश में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन आ जाएंगे। विराम। इस वैक्सीन के लगते ही लोग इस महामारी से बच पाएंगे। कोरोना काल में देश को कई महीनों का लॉकडाउन लगाना पड़ा था। लॉकडाउन के कारण हमने परिवार की अहमियत को समझा। पैरा। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों ने अपनी नौकरी खोई। कई लोगों को व्यापार में भारी नुकसान पहुंचा। देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी चोट पहुंची और देश की जीडीपी पर गहरा असर पड़ा। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट काल की मार झेलनी पड़ी। पैरा। जब पूरा देश बंद रहा, देश में सारे दफ्तर, व्यापार और लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाया गया। सामाजिक दूरी रखना कोरोना से दूर रहने का उपाय बन गया था और अभी भी लोग इस नियम को मान रहे हैं। श्रमिक और मजदूरों को काम न मिलने की वजह से उन्हें पैदल अपने घर के लिए निकलना पड़ा। तब यातायात के सारे साधन बंद थे। मजदूरों को सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पैरा। प्रथम लॉकडाउन 25 अप्रैल 2020 को लगाया गया। इस समय सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानें खुली थीं। कोरोना काल में बच्चों के स्कूल बंद रहे और सभी शिक्षा संस्थान जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय पर भी कोरोना संकट काल की वजह से ताले लग गए। अब ऑनलाइन कक्षाओं का बोलबाला है। इस साल की लगभग सारी विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस द्वारा हुई। इंटरनेट ना होता तो यह समय मुश्किल रहता। इंटरनेट के कारण कई दफ्तरों के कार्य भी ऑनलाइन लोग करने लगे। इससे इस महामारी के समय बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। द्वितीय चरण का लॉकडाउन
15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक लगाया गया। उस वक्त में कोरोना केस बढ़ रहे थे, इसलिए सभी क्षेत्रों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया। तीसरे लॉकडाउन में दुकानें खुले और कुछ छूट दी गई थी। अंतिम लॉकडाउन में स्कूल, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को छोड़कर खुली छूट दी गई थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉकडाउन इटली में लगाई गई। जब देश में अनलॉक 1 हुआ तब देश में बेरोजगारी की समस्या ने गति पकड़ ली थी। अर्थव्यवस्था मुंह के बल गिरी। फिर से अर्थव्यवस्था को सामान्य बनाने की कोशिश की गई थी। पैरा 2020 से अभी तक तकरीबन पूरा साल जोखिमों से भरा हुआ था, उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। अनलॉक 1 के वक्त रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद हुआ करता था। दिन के वक्त बाजार, दवाई खाने और दुकानें खुली होती थीं। यातायात के साधन चलना शुरू हो गया था। यह सब कुछ सामाजिक दूरी को ध्यान में रखकर किया जा रहा था। लोगों को आज भी मास्क और समय पर हाथ धोने जैसे नियमों का सावधानी से पालन कर रहे थे। आज ऐसा वक्त आ गया है जिसमें लोग गले नहीं मिलते और हाथ नहीं मिलाते। पैरा पहले किसी भी त्योहार में हम अपनों के घर चले जाते थे और उत्सव के सभी रंग मिलकर मनाते थे, मगर कोरोना संकट काल की वजह से हमें सभी तरह के उत्सवों को घर पर मनाने के लिए कहा गया। लोगों ने वीडियो कॉल द्वारा अपनों से बात की और कई लोगों ने घर पर रहकर उत्सव मनाया। विद्यार्थियों को सारी परीक्षा ऑनलाइन देनी पड़ रही है जो गांव में रहते हैं, और जिन बच्चों के पास मोबाइल और लैपटॉप नहीं है उन्हें पढ़ने में असुविधा हुई। पैरा किसानों और मजदूरों को कोरोना संकट काल के इस लॉकडाउन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कितने लोगों की रोजी रोटी चली गई। लॉकडाउन के कारण हजारों श्रमिकों को पैदल चलकर अपने गांव की ओर जाना पड़ा। उद्योग धंधे सब बंद पड़ गए थे और उनके पास पैसे तक नहीं थे, इसलिए कई मजदूरों की रास्ते पर मौत हो गई थी। भारत में किसान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। जब देश में कोरोना काल आया तब रबी की फसल तैयार थी, मगर सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पाई। किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। किसानों पर आर्थिक संकट टूट पड़ा। पैरा देश के हर बाजार, शॉपिंग मॉल और लघु कुटीर उद्योगों पर इसका भीषण प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने लगातार औद्योगिक घाटे को समझते हुए थोड़ी छूट दी ताकि किसानों को ज़्यादा परेशानी ना हो और उनके फसल सब्जी मंडी पर पहुंच जाए। किसानों की दिक्कतों को समझते हुए केंद्र सरकार ने किसान के लिए मोबाइल ऐप का आरंभ किया, जिससे यातायात की सुविधा इत्यादि मिले। पैरा कुल मिलाकर कोरोना काल में हमने ज़्यादा खोया है यह कहना गलत नहीं है। इसने हमें नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। कोरोना का समय अभी भी टला नहीं है। हमें सावधानी से सारे नियमों का पालन करना होगा। अभी भी सारे
सतर्कता के संग उद्योग और सारे व्यापार खुल गए हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हम सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। पूर्ण विराम।